गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं विज्ञान की सीरीज। इसमें टोटल हमारे 300 क्वेश्चन होंगे जो पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को मिलेंगे। तो इसमें हम एक पार्ट में संभावना 50 क्वेश्चन ही सम्मिलित करेंगे। ओके, 50 इसमें हम सम्मिलित करेंगे। तो ये जो है यूपी SSC पेट, SSC GD इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन इसमें कौन सा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा और आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका जल संवहन के उत्तरदायित्व का वास्तविक नाम क्या है। तो क्या है, स्फीति दाब है, विसरण दाब न्यूनता है, या परासरण दाब है, या भित्ति दाब है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता जो है यह कोशिका में जल के संवहन के उत्तरदायित्व का वास्तविक नाम है। ओके, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, फ्लेम कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती हैं। तो फ्लेम कोशिकाएं जो होती हैं वो किस संघ में पाई जाती हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, सिलिटेंड्रा में, या पारीफेरा में, या इसके हेल्मिन्थीज में। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ठीक है, ये जो फ्लेम कोशिकाएं होती हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो है संघ में पाई जाती हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, केंचुए के अंडाशय किस देहखंड में स्थित होता है। तो केंचुए में जो अंडाशय होता है वो किस देहखंड में स्थित होता है। तो वो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9/8/9, 11/10, 12/13 या 14/15। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 12/13 खंड में ये इसका जो अंडाशय होता है केंचुआ का वो सम्मिलित होता है। ठीक है, या स्थित होता है वहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ आर्थ्रोपोडा में पाई जाने वाली हरित ग्रंथियां भाग लेती हैं। तो कुछ आर्थ्रोपोड्स में पाई जाने वाली हरित ग्रंथियां भाग लेती हैं श्वसन में, उत्सर्जन में, या पाचन में, या गमन में। तो किस में भाग लेती हैं ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन में। कुछ आर्थ्रोपोड्स में पाई जाने वाली हरित ग्रंथियाँ भाग लेती हैं किसमें, उत्सर्जन में भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रुधिर वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है। रुधिर वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है तो ये मोलस्का में, कार्डेटा में, या साइनोकार्डेमेंटस में, या फिर एनीलिट्स में। तो ये किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो आप बताएं। तो ये पाया जाता है मोलस्का संघ में। ठीक है, किस में पाया जाता है, रुधिर वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है मोलस्का संघ के जंतुओं में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6 है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, सर्पों में 20 ग्रंथियाँ रूपांतरण हैं। तो सर्पों में जो है 20 ग्रंथियाँ रूपांतरण है किसका, मैलेक्जरी का, या पैरोडिट का, या लिंगुअल का, या सबलिंगुअल का। तो ये किसका है आपको बताना है। तो ये हैं किसका हो जाएंगी रूपांतरण, तो ये पैरोडिट का रूपांतरण हो जाएंगी, पैरोडिट का रूपांतरण हो जाएंगी 20 ग्रंथियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्तनधारी अंडे देता है। तो इसमें से कौन सा स्तनधारी जो है वो अंडे देता है, एकिडना और ऑर्निथोकिरस, या मैक्रोपस, या टेकीग्लोस, या डाइडेल्फिस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला ही सही है, एकिडना एवं आर्थिनोकोरस। ठीक है, एकिडना एवं आर्थिनोकोरस जो हैं ये स्तनधारी अंडे देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सामान्य महिला जिसका पिता वर्णांध है। एक सामान्य महिला जिसका पिता वर्णांध है, एक सामान्य पुरुष जिससे विवाह करती है, दंपत्ति की पुत्रियां होंगी। तो दंपत्तियां की पुत्रियां कैसी होंगी, 50% सामान्य, सभी सामान्य, या सभी सामान्य लेकिन वाहक, या 50% पुत्रियां वाहक तथा बाकी 50% वर्णांध होंगी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा 50-50। ठीक है, 50% सामान्य होंगी। ओके, 50% मतलब 50% हमारी सामान्य होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड्स एडीज और एनाफिलीज मच्छरों
के मुख्य वंश हैं। तो मुख्य वंश कौन से हैं? किसके? यूक्लिड्स, एंडीज और एनाफिलीज मच्छरों के वंश कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? ग्लिस्टर टम्बलर, टम्बलर एंड इमेगो, या मैगोट या टम्बलर, या रिगलर एंड मैगोट। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिगलर एंड टम्बलर। ठीक है, रिगलर एंड टम्बलर जो हैं यूक्लिड्स, एंडीज और एनाफिलीज मच्छरों के ये वंशज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रुधिर में उपस्थित ल्यूकोसाइड में कितनी प्रतिशत श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं? तो क्या है, रुधिर में उपस्थित ल्यूकोसाइड में कितनी प्रतिशत श्वेत रुधिराणु होते हैं? ठीक है, रुधिराणु कणिकामय होती हैं। तो ये देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ऊपर आ गया है इसके ऑप्शन। तो इसमें देख लेते हैं 64 से 65%, या फिर 68 से 70%, या 76 से 78%, या फिर 40 से 45%। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 64 से 65% जो है ल्यूकोसाइड्स उपस्थित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाना क्या हो जाता है? ध्रुवों की ओर जाना या डिटेक्शन साफ दिखाई देता है। तो ये मियोसिस द्वितीय मध्यावस्था में, या मियोसिस प्रथम मध्यावस्था में प्रथम में, या मियोसिस द्वितीय की पश्चावस्था द्वितीय में, या मियोसिस प्रथम की पश्चावस्था प्रथम में। तो इसमें किस में दिखाई देता है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मियोसिस प्रथम की पश्चावस्था प्रथम में। ठीक है, ये दिखाई देता है। फिर क्या है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन प्राप्त होती है। तो ये किससे प्राप्त होती है ये आपको बताना है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन प्राप्त की जाती है, या क्या है, बेसिलस लाइकोनोफॉर्मिस से, या बेसिलस पॉलीमिक्स से, या कार्नियोबैक्टीरियम ग्लूटेशियम, या स्पेक्ट्रोमाइसिन से। तो ये किससे प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स्पेक्ट्रोमाइसिन या एक्टिनोमाइसिटीज से। ठीक है, इससे प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल में फ्लोराइड प्रदूषण सबसे अधिक प्रभावित होता है। जल में फ्लोराइड प्रदूषण सबसे अधिक प्रभावित होता है गुर्दों को, फेफड़ों को, हृदय को, या दांतों को। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दांतों को। जल में फ्लोराइड जो प्रदूषण है सबसे अधिक दांतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, ईस्ट से प्राप्त होता है। तो ईस्ट से प्राप्त क्या होता है? विटामिन ए, टोकोफेरॉल, विटामिन B12, या विटामिन सी। तो ईस्ट से क्या प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो ईस्ट से हमारा विटामिन B12 प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन B12 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस जीवाणु का उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस जीवाणु का उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है? तो क्या है, फाइकोमास्टीज, पेनिसिलियम, बेसिडियोमास्टीज, या सेक्रोमास्टीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, सेक्रोमास्टीज जो है एंजाइम है, ये जीवाणु है, इसका उपयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, रेखीय पेशी तंतु पाए जाते हैं। रेखीय पेशी तंतु पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? कंकाल पेशी में, आहार नाल में, फेफड़े में, या मूत्राशय में। तो रेखीय पेशी तंतु कहाँ पाए जाते हैं ये आपको जवाब देना है। तो रेखीय पेशी तंतु पाए जाते हैं कंकाल पेशियों में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? कंकाल पेशियों में रेखीय पेशी तंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक का प्रकार है, या एक प्रकार का ऊतक है? किडनी, यकृत, रक्त, या अग्न्याशय। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसमें हमारा रक्त सही हो जाएगा। ठीक है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो जाएगा? वसा का पाचन किस भाग में होता है? वसा का पाचन किस भाग में होता है? आमाशय, जठर निगमन, या फिर क्या है, कीटकार, उपात्र, अधनाल में, या छोटी आंत में। तो किस में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छोटी आंत में। फिर क्या है, आमाशय के सकिंड छोर को कहा जाता है। आमाशय के सकिंड छोर को क्या कहा जाता है ये आपको जवाब देना है। तो देख लेते हैं, क्या है, जठराग्नि, या जठर निगमन, या ग्रसनी, या ग्रहणी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है,
जठर निगमन, ठीक है, जठर निर्गमन। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? फिर क्या है? अग्न्याशय, थायराइड, पिट्यूटरी या यकृत। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? यकृत, ठीक है। यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। क्या है? यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का दंतसूत्र क्या होगा? मनुष्य का दंतसूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आप लोग इसमें बताएं कि ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कि मनुष्य का दंतसूत्र क्या हो जाएगा। तो मनुष्य का दंतसूत्र हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 23 21 23, ठीक है, ओके। क्या होता है? मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और दंत कितने पाए जाते हैं? तो दंत कितने पाए जाते हैं ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो शुक्राणु जो है पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? मेरुरज्जु से, क्या है, सर्टोली कोशिकाएं से, या जर्मिल उपकला से, या ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से। तो ये शुक्राणु जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं ये आपको बताना है। तो शुक्राणु जो है ये सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, सर्टोली कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डेंटन जोड़ते हैं। डेंटन क्या जोड़ते हैं? हड्डी से हड्डी को, पेशी से पेशी को, पेशी से हड्डी को, या लिगामेंट से हड्डी को। तो डेंटन जो है ये किसको जोड़ते हैं ये आपको बताना है। टेंडन, ठीक है, सॉरी, टेंडन जोड़ते हैं हड्डी से हड्डी, पेशी से पेशी, या पेशी से हड्डी, या लिगामेंट से हड्डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी, लिगामेंट से हड्डी को, ठीक है। टेंडन जो है वो जोड़ते हैं लिगामेंट से हड्डी को। ग्लूकाजेन स्रावित होता है। तो ग्लूकाजेन कहाँ से स्रावित होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, लेडिड कोशिकाओं से, पित्ताशय से, या पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक सही है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, ठीक है। ग्लूकाजेन जो है प्राप्त होता है लैंगरहैंस के द्वीप से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु जन्म के समय गर्भाशय संकुचन की उत्तेजना होती है। शिशु के जन्म के समय गर्भाशय संकुचन की उत्तेजना होती है। क्या है? प्रोगेस्टेरिन से, एड्रेनलिन से, या ऑक्सीटोसिन से, या प्रोलैक्टिन से। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? तो इसमें हमारा सही है प्रोगेस्टेरिन से, ठीक है, प्रोगेस्टेरिन से जो है शिशु जन्म के समय गर्भाशय संकुचन की उत्तेजना होती है। मछली पालन का अध्ययन करते हैं। तो मछली पालन का अध्ययन किस में करते हैं? पिसिकल्चर में, सेरिकल्चर में, या पिगरीकल्चर में, या एपीकल्चर में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर एक, पिसिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या होता है? रेशम, ठीक है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में तो इसमें मधुमक्खी पालन, ठीक है, क्या होता है? मधुमक्खी पालन, ओके, मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। पिगरी का इसमें सूअर पालन, ठीक है, क्या होता है? सूअर पालन, ठीक है, इसमें सूअर पालन होता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, कलकत्ता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये है, पेनिसिलिन की खोज 1929 में की। तो पेनिसिलिन की खोज जो है 1929 में किसने की थी? फिनेल ने, जेम्स हैरिसन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फ्लोरे ने, या डॉक्टर खुराना ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड फ्लोरे ने, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 फ़ारेनहाइट, 90 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, या 96.4 फ़ारेनहाइट। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी, 98.4 फ़ारेनहाइट जो होता है मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त होता है? शैवालों से, कवक से, या चाय से, या अफीम से। तो ये पेनिसिलिन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन प्राप्त होता है कवक से।
पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त होता है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन ने, अरस्तु ने, लैंडस्टीनर ने या लेमार्क ने। तो 31 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन ने, ठीक है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहलाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह कहलाता है कौन? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, लुई पास्चर, ह्यूगो डी ब्रीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 लुई पास्चर, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। फिर क्या है? व्यक्तिव्रत जातिव्रत की पुनरावृत्ति करता है, यह कथन किसका है? डार्विन का, हेक्ले का, हेक्सले का या हार्वर्ड स्पेंसर का। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हेक्ले का। हेक्ले ने क्या है? व्यक्तिव्रत जातिव्रत की पुनरावृत्ति करता है, यह कथन हेक्ले का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं का अध्ययन करने वाली शाखा है। विषाणुओं के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? यह आपको जवाब देना है। तो विषाणुओं का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? यह आप जवाब दें। तो विषाणुओं का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? वायरोलॉजी, पैरोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या प्रोटोलॉजी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी में, ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या है फिर? क्वेश्चन नंबर 35 है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? मस्तिष्क, इनेमल, हृदय, यकृत। तो सबसे कठोर भाग कौन सा कहलाता है? तो इसमें कहलाता है इनेमल, ठीक है। इनेमल जो है दांत का निचला भाग होता है, ये जो है शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर क्या है? त्वचा का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। तो त्वचा का रंग बदलने की क्षमता किस में पाई जाती है? सितारा मछली में, झींगा मछली में या फिर कैमलियन में या फिर शार्क में। तो किस में पाई जाती है त्वचा का रंग बदलने की क्षमता? तो त्वचा का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है कैमलियन में, ठीक है। कैमलियन जो है इसमें त्वचा का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? नीली व्हेल, हाथी, शुतुरमुर्ग, ऊंट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी स्थलीय जीव जो है तो स्थलीय में हो जाएगा हमारा हाथी, ठीक है। और जो पूछते कि सबसे बड़ा जीव कौन सा है तो नीली व्हेल हो जाता, ठीक है। तो इसमें हमारा हाथी सही हो जाएगा, ठीक है। 37 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में सबसे छोटा अंडा होता है। तो सबसे छोटा अंडा किसका होता है? कबूतर का, हमिंगबर्ड का, शुतुरमुर्ग का या होमो सैपियंस का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आप जवाब दें। तो इसमें हो जाता है होमो सैपियंस का। होमो सैपियंस का जो है अंडा सबसे छोटा होता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये जो शुक्राणु होते हैं उसमें हमारा ये अंडा ही तो होता है, वो हमारा इसी कहते हैं होमो सैपियंस का, इसीलिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोक्रेस्टस एवं अरस्तु जीव विज्ञान का निम्न में से क्रमशः जिन शाखाओं के जनक कहलाते हैं। तो ये किन शाखाओं के जनक कहलाते हैं? थियोक्रेस्टस और अरस्तु। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी या सूक्ष्म विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ठीक है। तो क्या है? तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। क्या है? थियोक्रेस्टस और अरस्तु किस शाखा के कवि हैं? तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारियों के शरीर में जो अपचय क्रिया होती है वह होती है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या रुधिर संवहन। तो किसके कारण होती है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा श्वसन के कारण, ठीक है। जीवधारियों में शरीर में जो अपचयन क्रिया होती है वह श्वसन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा हमारा। 41 है जंतुओं तथा पौधों की क्रिया में मौलिक अंतर होता है। जंतुओं तथा पौधों की क्रिया में मौलिक अंतर होता है जीव द्रव्य की वृद्धि में, भोजन के स्वांगीकरण में, वास्तविक श्वसन में या भोजन प्राप्त करने में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, भोजन प्राप्त करने में। जंतुओं तथा पौधों की क्रिया में मौलिक अंतर होता है भोजन प्राप्त करने की
भोजन प्राप्त करने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सजीव है, पंखा, रेडियो, घोंघा, मोटर। तो कौन सा सजीव है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा घोंघा सही हो जाएगा, घोंघा सजीव है और सब ये मानव निर्मित है, नहीं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चीज़ें है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है, सेल्यूलोज, सेंट्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जंतु कोशिका में कौन चीज़ नहीं पाई जाती है, ये आपको जवाब देना है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, जल्दी बताएं। तो इसमें हो जाएगा सेल्यूलोज। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है सेल्यूलोज, ठीक है, जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जीवित रहेगा। तो निम्नलिखित में जीवित रहेगा, बेलजार के अंदर बंद पौधा, बेलजार के अंदर चूहा, बेलजार के अंदर एक बंद चूहा तथा पौधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेलजार के अंदर बंद एक चूहा तथा पौधा जीवित रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता का जीन, ठीक है, वर्णांधता का जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है, एक्स गुणसूत्र पर, वाई गुणसूत्र पर या 13वें गुणसूत्र पर या 21वें गुणसूत्र पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्स गुणसूत्र पर जो है वर्णांधता का जीन गुणसूत्र स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रीय विभाजन तर्क में मुख्य प्रोटीन होता है। तो सूत्रीय विभाजन तर्क में मुख्य प्रोटीन कौन होता है, क्या है, डाइनिन, मायोसिन या ट्रोपोमाइसिन या ट्यूबलिन, ठीक है, ट्यूबलिन। तो इसमें कौन सा हमारा एंजाइम होता है, तो सूत्रीय विभाजन तर्क में मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें होता है ट्यूबलिन, ठीक है, ट्यूबलिन जो होते हैं यह सूत्रीय विभाजन में तर्क में मुख्य प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मादा में सहायक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है, मादा में सहायक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, ठीक है। तो इसमें कौन सा है जो मादा में सहायक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है, तो 47 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है ये मादा में सहायक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है। पुरुषों में प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, पुरुषों में प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये सहायक लैंगिकों को लक्षण को बढ़ावा देता है पुरुषों में, ठीक है, और ये मादा में होता है, ठीक है, किसमें, मादा। ओके, ये मादा में, ये पुरुषों में। तो आज का हमारा सेशन यही पर समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।